हेलो स्टूडेंट्स, जेई 2026 में मस्ट एक नज़र टॉपिक्स अभी तो बस ऐसे टॉपिक्स में बोल रहा हूँ जो कि अभी रिवाइज कर लो एटलीस्ट। ठीक है, पढ़ा हुआ होना चाहिए, रिवाइज कर लो। ठीक है, जरा एक लुक देख लो। ठीक है, अपने नोट्स खोल के एक बार देख लो। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है इम्पोर्टेंट। पहला आता है कैनेमैटिक्स में। कैनेमैटिक्स में एटलीस्ट कम से कम रिलेटिव वाले क्वेश्चन देख लो। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कौन से, रेन वाला, रेन वाटर, है ना, और ये बोट, स्विमर, ये वाले क्वेश्चन है। इसको एक बार नज़र कर लो। इसमें होता क्या है, मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। फटाफट एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। बताना है वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसका मान लो वेलोसिटी v1 है और इसका v2 है। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का बताना है तो एक को रोक देंगे और दूसरे को उसको स्पीड दे देंगे। मतलब कि ये v2 है और इसका स्पीड कितना है v1, इसका उल्टा करके इसको दे देंगे v1। तो कितना हो गया v1 प्लस v2। ठीक है, और अगर पूछे वेलोसिटी ऑफ, अगर मान लो कि अगर ऐसा कुछ है, ये v1 है और ये 1 है, ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है, ये v2 है और ये सेकेंड है। तो क्या करना है, अगर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक को रोक देंगे, 1 को रोक देंगे और 2 को उसका स्पीड दे देंगे। ठीक है, तो 1 को रोक दिया, 2 को स्पीड दे दिया, तो v2 है ना, और उसका स्पीड उल्टा करके देना होता है। तो उल्टा देखो, इसका सॉरी डायरेक्शन इसका ऐसा था ना v2 का, इसका डायरेक्शन ऐसा था v2, उल्टा करके इसका स्पीड देंगे तो ये v1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा v1 माइनस v2। ठीक है, ये हो जाएगा रिलेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि ग्राफ्स। सेकेंड में बोल रहा हूँ कि कैनामेटिक्स में ग्राफ्स देख लेना। ग्राफ्स कौन से, xt, vt, at ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ का मतलब क्या है कि एरिया अंडर कर्व क्या होता है ना, जैसे कि dx/dt, ये क्या क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो v इक्वल टू dx/dt होता है, तो इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है, जैसे कि v dt इक्वल टू क्या आएगा dx, मतलब एरिया अंडर v, वेलोसिटी एंड टाइम का क्वेश्चन अगर उसके अंदर जो एरिया रहेगा वेलोसिटी और टाइम का, वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इस तरह से ये आना चाहिए। देखिए 2-3 क्वेश्चन देख लो, 2-3 क्वेश्चन PYQ का देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक में आते हैं, वो है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसमें क्या करना है, फ्रिक्शन देख लो। ठीक है, म्यू इक्वल टू टैन थीटा, है ना। इसमें एक ट्रायंगल आता है ऐसा 1/म्यू। ठीक है, ये टैन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये थीटा अगर मान रहे तो लिख सकते हैं ना, हाँ ठीक है, ये आ गया। और फिर तुम्हारा दूसरा देख लेना, स्यूडो फोर्स पे क्वेश्चन। ठीक है, स्यूडो फोर्स पे क्वेश्चन, है ना, लिफ्ट वाला प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम। ठीक है, लिफ्ट प्रॉब्लम में होता है ना, ऐसा एक इंसान ऐसा कुछ है और उसका वेट कितना आ रहा है ना। वेट कैसे आता है, वेट आता है नॉर्मल से, जो नॉर्मल रीडिंग आएगा, जो नॉर्मल आएगा वही वेट देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, ठीक है, उसके बाद थर्ड टॉपिक कौन सा है, थर्ड टॉपिक तुम्हारा आ जाता है यहाँ पर वर्क पावर एनर्जी, WPE। अब इसमें क्या देखना है, चैप्टर बड़ा है, इसमें बस ये याद रखना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम याद रखनी है। इससे कोई भी सवाल हो जाएगा। इस पर 2-3 सवाल कर लेना। वर्किंग थ्योरम क्या है, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस ये। और दूसरा ये याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। याद रखना पूरे फिजिक्स में, इंटायर फिजिक्स में अगर कहीं भी फंसो या कन्फर्मेशन ना हो, ये दोनों लगा के देखना, ये दोनों लगा कर देखना। या फिर क्वेश्चन में मास एंड वेलोसिटी दिया हो, वेलोसिटी की बात कर रहा हो, ठीक है, बात हो, तो ये दोनों लगा के देखना। ठीक है, समझ में आया, कुछ और निकालना हो तो। ठीक है, और एक इसमें ऐड कर लेते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे क्वेश्चन में मास और वेलोसिटी बोला, मोमेंटम कंजर्व कर देना। ठीक है, ये 3 चीज़ें दिमाग में रखना। कब मास और वेलोसिटी दिया हो क्वेश्चन में तो आराम से लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पर 2-3 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, देख लेना। फोर्थ क्या आता है, फोर्थ आता है तुम्हारा पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए।
ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इसको कन्वर्ट करके और भी फॉर्मूले बना सकते हो तुम, ठीक है। खैर पावर इक्वल टू ये पता है, W/T होता है, वर्क डन बाई टाइम, है ना। ये तो इस पर ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। फिफ्थ मैं बोल रहा हूँ कि आ रहा है रोटेशन। अब रोटेशन में जिसने पूरा पढ़ा है अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है तो कम से कम वो रोलिंग कर ले, रोलिंग मोशन के क्वेश्चन कर ले, लास्ट में 2-3 क्वेश्चन कर लेगा तो काफ़ी है। टॉर्क निकालने के लिए क्वेश्चन कर ले, ठीक है। टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, R क्रॉस F, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और ठीक है, इतना तो ठीक है। और फिर एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन कर ले, एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन कर ले। एंगुलर मोमेंटम का दिक्कत है तो इस पर वीडियो बना हुआ है, लिंक है ना, लिंक तुम्हें मिल जाएगी अगर, और तुम इस चैनल पे देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम की वीडियो मिल जाएगी, उसको रिवाइज कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए, तो रट लो इसको, ये रट्टा वाला चीज़ है, इसको रट लो, ठीक है। और इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना, ठीक है, ये आना ही चाहिए। और इसमें वेरिएबल वाला क्वेश्चन कर लेना, वेरिएबल वाला। वेरिएबल मतलब कैसे, जैसे लैम्डा दिया हुआ है A+B, है ना, कुछ T² ऐसा कुछ दिया हुआ है, लैम्डा से चेंज कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वेरिएबल वाला क्वेश्चन मिल जाएगा PYQ में, तो एक दो को देख लेना, ठीक है, ओके। फिर हम 6 में आते हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा याद हो, अच्छी बात है सभी चीज़ का। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, रिंग एंड रॉड, ये दो का याद रखना है एटलीस्ट, ठीक है। पूरा याद नहीं, पूरा इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम ये तो याद होना चाहिए, रिंग और रॉड का, और इसका रिंग का ग्राफ्स, ठीक है, इसका ग्राफ याद होना चाहिए रिंग का, ठीक है। उसके बाद गॉस लॉ पे आता है क्वेश्चन, खासकर ये कर लेना कि अगर एक स्फीयर है, उसके कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज, कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, तो बताना है कि कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन या बीच में रखा हो या इसके सेंटर पर रखा हो, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो गॉस लॉ के क्वेश्चन कर लेना। गॉस लॉ E.ds इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये इक्वल टू फाई, ये इससे बेस्ट, ये याद रखना, ठीक है। Q इनसाइड मतलब चार्ज जो अंदर रहेगा, ठीक है, याद रखना है इसको, ओके। फिर तुम्हें याद रखना है क्या, फिर तुम्हें याद रखना है, अब आ जाओ कैपेसिटर पे, ठीक है। कैपेसिटर में क्या आएगा, कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल याद रखना, सीरीज पैरेलल, ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला होता है उससे उल्टा होता है, याद होना चाहिए तुम्हें। और डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन कर लेना। डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन मतलब कि अगर दो ऐसे रखा हुआ है कैपेसिटर और ऐसे बीच में डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इस तरह से, और डाइलेक्ट्रिक यहाँ K1 है, K2 है और यहाँ K3 है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। और फिर ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, काफ़ी है इतना, ठीक है। और इसका एनर्जी वाला क्वेश्चन कर लेना, एनर्जी वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो ग्राफ से भी जल्दी हो जाता है, ठीक है, ग्राफ से जल्दी हो जाता है, ठीक है। खैर अब आ जाता है तुम्हारा, इसके बाद आता है तुम्हारा, मैं बताता हूँ, किरचॉफ कर लेना। किरचॉफ आना चाहिए, सर्किट प्रॉब्लम, है ना, जैसे कि रेजिस्टेंस लग गया, ऐसे किरचॉफ कहीं भी लग सकता है, ठीक है। किरचॉफ तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स में भी लग सकता है, मॉडर्न फिजिक्स में भी सर्किट प्रॉब्लम जो होता है सेमीकंडक्टर में, है ना, उसमें भी किरचॉफ लग जाता है बस उसमें। और किरचॉफ कहाँ लगता है, सब जगह लग जाता है, EMI में लग जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, ये क्या बैटरी है, ये रेजिस्टेंस की जगह हम ये इंडक्टर लगा देते तो वहाँ भी लग जाएगा। इंडक्टर में LdI/dt हो जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना। प्लस माइनस साइन याद रखना, कब प्लस होता है कब माइनस, इसमें प्लस माइनस कब होता है याद रखना, है ना, IR लिखते हैं, ठीक है, ये कब होता है ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये सब देख लेना एक बार। साइन इंपॉर्टेंट है, साइन इग्नोर मत कर लेना, नहीं लास्ट मोमेंट में यही प्लस माइनस में गड़बड़ होता है, दोनों ऑप्शन में दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद तुम कर सकते हो इसमें व्हीटस्टोन पे क्वेश्चन कर लेना, व्हीटस्टोन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे, याद रहेगा, सिंपल ही होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक जो इग्नोर कर देते हैं, और वो है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने आना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी कहीं पूछ लेता है, मोबिलिटी पूछ लेता है, याद रखना चाहिए। और पावर डिसिपेट कितना हो रहा है, ये होना चाहिए। और हीट H = I² RT, ठीक है, हाँ, इस पे क्वेश्चन ये एक बार देख लेना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। और क्या देख लेना, एक देख लेना तुम करंट में ये एमीटर को, है ना, सॉरी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें शंट रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, PYQ देख लेना। और गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में बनाते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन देख लेना। इसमें ध्यान रखना कि गैल्वेनोमीटर को बस एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर देना, और इसका रेजिस्टेंस RG कर देना, इसको भी रेजिस्टेंस की ट्रीट कर देना RG, और जैसे किरचॉफ लगाते हैं किरचॉफ लगा के सॉल्व कर देना, ये दिमाग में रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फटाफट। उसमें अब तुम देख लेना, अब आ जाना मैग्नेटिज्म में, ठीक है। मैग्नेटिज्म में क्या देखोगे, मैग्नेटिज्म में फोर्स निकालना देख लेना, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ जो होता है,
है ना, बायोट सेवार्ट लॉ, उस पर क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, ठीक है। सर्कुलर मोशन देख लेना, इस पे सर्कुलर मोशन जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है मैग्नेटिज्म में वो देख लेना, ठीक है। ओके, फिर अब आ जाते हैं अगर ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज किया तो मैग्नेटिज्म भी याद ही है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो डायरेक्शन देख लेना यहाँ पर, ठीक है ना। जो डायरेक्शन देखते हैं हम लोग राइट हैंड रूल से, वो सब डायरेक्शन कन्फर्म होना चाहिए, ठीक है, राइट हैंड रूल से, ठीक है। जैसे कि एक ऐसा क्वेश्चन रहता है कि से है ये ऐसा कुछ है, ये वायर है, यहाँ वायर है और ये सेमी सर्कुलर वायर, और बताना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो इसका 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 इस सब का ऐड होता है, प्लस माइनस होता है, देख लेना और उसके अकॉर्डिंग ये निकाल सकते हो, ऐसा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। सॉरी, तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब तुम याद रखना यहाँ पर लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ पे क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है कि मान लो कि ऐसे एक ट्यूब है ना, ट्यूब है और एक कोई कंडक्टर या कुछ इसमें ड्रॉप कर रहे हो, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, है ना, या डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, या फिर सॉरी स्पीड इसकी बढ़ेगी घटेगी, है ना, इसमें एक करंट है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी जब नीचे गिरेगा तो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद फिर इंड्यूस ईएमएफ पे क्वेश्चन कर लेना, इंड्यूस्ड ईएमएफ पे, ठीक है, उस पर क्वेश्चन पूछ लेना। उसके बाद तुम आ जाना मोशनल ईएमएफ पे, मोशनल ईएमएफ, इसमें तो एक ही फॉर्मूला है, E=BLV, ठीक है। इसमें ध्यान रखना अगर ऐसे 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 इस तरह परपेंडिकुलर अगर रहेगा तो ही E=BLV लगेगा, नहीं परपेंडिकुलर तो नहीं लगेगा, ठीक है। और ये BLV तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखना, ठीक है। और इसके क्वेश्चन कर लेना। ओके, ऑप्टिक्स में अब आते हैं, ऑप्टिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्टिक्स में तुम्हें इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स में क्या है, पहले तो रे ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में मिरर और उसी का भाई लेंस फॉर्मूला, ये दो चीज़ें याद रखना, ठीक है। फिर रे ऑप्टिक्स में मैग्नीफिकेशन, ठीक है, दो तरह के मैग्नीफिकेशन होता है, याद होगा। एक होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट, देखो, ठीक है, एक होता है एम परपेंडिकुलर, मतलब कि अगर मिरर ऐसे रखा हुआ है और परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और एक क्या होता है, एक होता है एम पैरेलल, लेकिन मतलब ऐसे मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, इसी के ऊपर, ठीक है, लेंस के ऊपर, सॉरी एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो एम परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर वन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, या -xi/xo, या फिर अगर फोकल लेंथ की टर्म में लिखो तो f/f-x0, है ना, x0 मतलब मैं यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जो समझते हो। और xi/xo क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ जनरल टर्म में जो सबको समझ में है, क्योंकि मैं xi और xo से नोट करता हूँ उसको। तो माइनस इसको लिख देते हैं, माइनस ये हो जाएगा v/u, ठीक है, यहाँ हो जाएगा f/f-u, और या तो f-v/f, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो गया। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम पैरेलल जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ, क्योंकि इसमें लेंथ की बात करोगे, ठीक है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल, और इक्वल टू -xi/x, है ना, -xi का स्क्वायर और xo का स्क्वायर, है ना, ये दोनों स्क्वायर में रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। xi मतलब वही, xi का मतलब v की बात कर रहे हैं और xo मतलब u की बात कर रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, तो मैग्नीफिकेशन पे याद रखना, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। और याद रखना मैग्नीफिकेशन, अगर क्वेश्चन में याद रखना कि मैग्नीफिकेशन अगर लिखा है कि 3 टाइम्स है, मतलब ये प्लस भी हो सकता है, +3 भी और -3 भी, तो कैसे पता चलेगा, तो अगर क्वेश्चन में दिया है रियल इमेज बन रहा है, तो रियल इमेज किस में बनता है, रियल इमेज किस में बनता है, कॉनकेव में, अगर दिया है क्वेश्चन, जैसे इस बार आया था, मेंस की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर कैसे बनाता है, रियल इमेज कैसे अगर बना रहा है तो कैसा बनाएगा, हमेशा इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है तो माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो ये माइनस होगा, तो फिर याद रखना। और अगर एक्जैक्टली m इक्वल टू दिया है, मान लो 1/4 दिया था इस बार, तो एक्जैक्टली अगर दिया हुआ है, 3 टाइम्स नहीं बोला है, 4 टाइम्स नहीं बोला है, सिर्फ एक्जैक्टली दिया हुआ है, तो ये प्लस दिया है तो प्लस ही मानेंगे, माइनस दिया तो माइनस ही मानेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। और याद रखना मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव है, दिया हुआ है, अगर निगेटिव है तो समझ जाना है कि ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब रियल की बात कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर दिया है इसका मतलब ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है, या याद रखो तो कॉनकेव का लास्ट वाला केस जो होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, फोकस और पोल के बीच में, इसमें भी तुम्हारा क्या बनता है, इधर बनता है वर्चुअल, तो कॉनकेव का लास्ट वाला केस भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर कुछ क्वेश्चन में देगा वो कि इमेज नहीं, इमेज अगर डिमिनिश्ड बन रही है, डिमिनिश्ड, तो देखो कॉनकेव में जो बनता है वो क्या बनता है, इनलार्ज बनता है, तो अगर इनलार्ज बन रहा है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है, लेकिन डिमिनिश्ड है तो कॉन्वेक्स ही होगा। डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है, मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा तो डिमिनिश्ड होगा, मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा तो इनलार्ज होगा, और मैग्नीफिकेशन अगर 1 इक्वल टू 1 होगा तो सेम साइज का होगा, मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है।
ठीक है, बहुत बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीफिकेशन हो गया, रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले देख लेना, ठीक है, इसके नोट्स देख लेना, एक बार नोट्स देख लेना, ठीक है। खास करके सवाल होता है एक बार रिफ्रैक्शन का कि ऐसे है, कोई बर्ड उड़ रही है और यहाँ एक मछली है, ठीक है, मछली है, फिश है ना, और इसको कैच करना है, इसको देख रही है तो कहाँ दिख रही होगी, कहाँ नहीं, ऐसा सवाल होता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, एससीआर में सवाल है ऐसा, और कोई कॉइन यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ से कोई देख रहा है तो कितना ऊपर दिखेगा। फिर शिफ्ट का सवाल कर लेना, ठीक है, शिफ्ट का सवाल, ठीक है, ओके। उसके बाद हम आते हैं वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में हम बात करें तो वाईडीएससी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रिंज विड्थ निकालना, ठीक है, फ्रिंज विड्थ निकालना, ये क्वेश्चन तो कर ही लेना। खासकर ऐसे क्वेश्चन जैसे कि ऐसे है, ऐसे ऐसे, और यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ग्लास रखा हुआ है, इसका म्यू दिया रहेगा सवाल में, और ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है, तो कितना ये, इसके कारण ये कितना शिफ्ट हुआ, अगर ये नहीं होता तो कहाँ मान लो ये नहीं होता तो यहाँ कहीं आता, और ये आने के बाद यहाँ कहीं आ गया तो कितना चेंज आया, ये निकालना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और फ्रिंज विड्थ निकालना, ठीक है, और बीटा निकालना, है ना, बीटा बाई डी, ये एंगुलर हो जाता है, एंगुलर क्या कहते हैं इसको, एंगुलर बीटा बोलते हैं इसको, खैर ठीक है, तो बीटा बाई डी हो जाता है, यह ध्यान रखना, ओके। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, हाँ, फ्रिंज विड्थ, ठीक है, फ्रिंज विड्थ, इसे याद रखना। और इसमें डिफ्रैक्शन है, कुछ क्वेश्चन देख लेना, PYQ, डिफ्रैक्शन लो का छूट जाता है तो इसका PYQ देख लेना एक बार, कुछ 2-3 क्वेश्चन देखोगे ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या देखोगे, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक में जितने भी ग्राफ्स हैं सब रट्टे होने चाहिए, और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देख लेना जो कि PIQ में मिल जाएगा, ग्राफ दिया रहेगा, कुछ ना कुछ पूछ रहा होगा, खासकर ऐसा कुछ ग्राफ होता है ना, स्ट्रोइंग पोटेंशियल होता है, ये सब ग्राफ, ये सब देख लेना अच्छे से, ठीक है, ओके। फिर बोर मॉडल देख लेना, ठीक है। उसके बाद तुम एक्सरे देख लेना, एक्सरे पे मेरा वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो देख लो, एक इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है, एक्सरे देख लेना। फिर सेमीकंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर, इसमें लॉजिक गेट बहुत सिंपल है और मत छोड़ के जाना इसको, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर तुम्हारा इसमें आ जाएगा डायोड, तो डायोड देख लेना, है ना, जेना डायोड क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, अच्छे से देख लेना, इन दोनों को अच्छे से समझ लेना, ठीक है, क्वेश्चन होगा ही होगा। और प्लस बुलियन फॉर्मूला याद करना है, इसका बुलियन फॉर्मूला याद कर लेना। बुलियन फॉर्मूला क्या, A.B का बार इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, जो भी है, तो बुलियन फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। फिर थर्मो में क्या देखोगे, थर्मो में तुम 2 चीज़ याद रखना है मेनली, कि डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है, ये फॉर्मूला फर्स्ट लॉ याद ही रखना, फर्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ। और Q इक्वल टू MS डेल्टा T कहीं यूज हो सकता है ना, ये फॉर्मूला याद रखना, M मास हो गया, S स्पेसिफिक हीट हो गया, डेल्टा T टेम्परेचर हो गया, ठीक है। और कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन कर लेना, कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन कर लेना, है ना, कि यहाँ से आइस डाला, यहाँ से वाटर डाला, तो लास्ट में जो आउटपुट बना होगा कुछ टेम्परेचर पे, वो कितना बना होगा, कितना रहेगा, ये सब नोट्स में दिया रहेगा, तुम जो नोट्स पढ़े होगे उस नोट्स में है, ठीक है। तो ये कैलोरीमेट्री देख लेना, ठीक है। Q इक्वल टू NCP डेल्टा T, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो, अगर नहीं है तो NCP डेल्टा T, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब कंटेनर अगर चेंज नहीं हुआ है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ठीक है, एन याद रखना, ठीक है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इफिशियंसी निकालने आना चाहिए, इफिशियंसी देख लेना एक बार, है ना, इफिशियंसी देख लेना, ठीक है। इफिशियंसी तुम्हारा उसमें भी है 1-T2/T1, तुम्हारा इसमें क्या कहते हैं उसको, जो टॉपिक से हट चुका है, साइकिल है ना, कौन साइकिल था वो, देख लेना, ये सिलेबस हट चुका है ना, ये सिलेबस हट चुका है, तो ये फॉर्मूला पर भी याद रखना, ठीक है, 1-T2/T1 इफिशियंसी। और एक और जो 2-3 क्वेश्चन है वो देख लेना तुम PYQ में, ठीक है। और फिर आता है तुम्हारा क्या बात करें, RMS वेलोसिटी निकालना, ठीक है, इस पर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। PB इक्वल टू nRT, है ना, गैस इक्वेशन, ठीक है, ये R से वैल्यू याद होना चाहिए, R की वैल्यू क्या होती है, इसे वैल्यू याद होना चाहिए, SI यूनिट क्या होता है इसका याद होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन पूछ सकता है, ठीक है। बात करते हैं SHM, ठीक है, एंड वेव में, तो SM वेव में टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए, ठीक है, T इक्वल टू 2.L/G होता है, तो फॉर्मूला पता ही है। स्प्रिंग में बात करें तो स्प्रिंग में 2.M/K हो जाता है ना। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये क्या, 2 मास सिस्टम हो गया, 2 मास सिस्टम में टाइम पीरियड क्या हो जाता है, 2.M1/M2/K M1 प्लस M2, है ना, इसको रिड्यूस मास बोलते हैं, ठीक है, रिड्यूस मास, तो बेसिकली इसको लिख सकते हो T इक्वल टू 2π/μ/K, ये लिख सकते हो, रिड्यूस मास इसको बोल रहे हो तो रिड्यूस मास, कभी रिड्यूस मास पूछ देता है, याद रखना ये रिड्यूस मास होता है। ये कब होता है, 2 ब्लॉक सिस्टम, एक स्प्रिंग लगा हो और 2 ऐसे लगा हो, इसमें कब, इसमें अगर थोड़ा और बता देता हूँ मैं, ये कैसे सॉल्व करते हैं,
इसको सॉल्व करते हैं हम बीच में खड़े होके, बीच में खड़े होंगे तो ये अपना एस एम कर रहा होगा, ये अपना एस एम कर रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास से कॉन्सेप्ट से इसको यूज करते हैं और ये फॉर्मूला कुछ आता है, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। और टाइम पीरियड का, अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला कि मान लो कि अगर कोई ऐसे कंटेनर है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे और ये एस एम कर रहा है, तो इसमें क्या लग रहा होगा, तो इसमें बायोन्सी लग रहा होगा ऊपर की तरफ, रो वी जी, है ना, तो अब नीचे एम जी लग रहा होगा। तो देखो एम जी क्या है, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स में टाइम पीरियड, जो भी कांस्टेंट फोर्स है उसको क्या कर सकते हैं हम, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड निकालते समय। तो क्या लिखोगे, रो वी जी नेट फोर्स, इसको इग्नोर कर दे, रो वी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, और फिर यहाँ से ए निकाल लोगे, है ना, ए ओमेगा स्क्वायर एक्स के टर्म में, ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर टाइम पीरियड निकल जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना अगर फ्लूइड वाला क्वेश्चन ऐसा आता है तो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट मुझे इस टाइम में भी याद आ रहा है, फटाफट मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगर मान लो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, और है ना, ठीक है, और पूछे कि फाइंड या व्हाट इज द व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स एनर्जी, इसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या है, जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा दिख रहा है, मतलब यहाँ कुछ नंबर दिया, मतलब ऐसे दिया रहेगा x इक्वल 20 साइन 50 टी प्लस 3 पाई बाई 4, ऐसा कुछ दिया रहेगा मान लो सपोज, तो लोग 50 कर देंगे, 50 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है लेकिन एनर्जी की, तो याद रखना कि अगर एस एम की, अगर ये एस एम है ना, एस एम का इक्वेशन, अगर एस एम की इक्वेशन 50 है तो एनर्जी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100, मतलब हमेशा 2 ओमेगा होगा, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमेशा ट्वाइस दी एस एम वाली जो होती है उसकी ट्वाइस हो जाती है एनर्जी की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल ग्राफ ये किसका है, यू पोटेंशियल एनर्जी, इसका उल्टा कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी, और याद रखना कि ये दोनों कॉमन आता है ना, कहाँ पर आता है, a/√2 पे, a/√2 पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किस होते हैं, ये होता है तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू किसका, मैकेनिकल एनर्जी का, या इसको टोटल एनर्जी बोलते हैं, क्या होता है ये हाफ के ए स्क्वायर, और के क्या होता है, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, हाँ याद रखना, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी, और जो बीच में आती है बिल्कुल बीच में होती है उसकी आधी, के स्क्वायर बाई 4 होती है ये, ठीक है, ये याद रखना। और फिर एक ग्राफ और होता है ना इसका, कुछ ऐसा जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, और फिर ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होता है, तो ये भी मैक्सिमम जो होगा वो के स्क्वायर बाई 4 होगा, मैकेनिकल एनर्जी जिसको बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा ये टाइम, ये हो गया तुम्हारा टाइम का शायद, है ना, हाँ ये टाइम का हो जाएगा, और ये एक हो जाएगा ई का, पोजीशन का, है ना, एनर्जी वर्सेज एक्स, एनर्जी वर्सेज टाइम की ग्राफ हो जाएगी, ये दोनों ग्राफ पे देख लेना क्वेश्चन वगैरह। और ये a/√2 पे होता है, ये ध्यान रखना, ये -a/√2 या प्लस a/√2 पे, दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है, ओके। और क्या, ठीक है, तो इस पर एक बार नोट्स देख लेना, इस टॉपिक पे, एनर्जी वाले टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो नोट्स देख लेना, है ना। और फेजर डायग्राम पे वीडियो बना हुआ है वो देख लेना एक बार, ठीक है, ताकि गलती ना करो वैसे क्वेश्चन को, तो फेजर डायग्राम पे वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, बना हुआ है एस पे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वेव स्पीड निकालने के लिए याद आ जाता है, तो वेव स्पीड पूछता है कि बताओ कि साउंड की स्पीड क्या है, साउंड की स्पीड इन एयर पूछता है, ठीक है, इन वाटर पूछता है, और और क्या होता है, लिक्विड, है ना, फ्लूइड पूछता है, तो ये याद होना चाहिए फॉर्मूला इसके साउंड के, इसमें डायरेक्ट पूछता है, फॉर्मूला याद रखोगे आराम से बन जाएगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। इसमें गामा आता है, ठीक है, गामा, खैर गामा याद होगा, CP/CB भी होता है, ठीक है, या F/2 + F भी होता है, ठीक है, ये सब तो याद होना चाहिए। F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है, हाँ। अब यूनिट डायमेंशन देख लेना, यूनिट डायमेंशन आना चाहिए, और याद रखना कि डायमेंशन एनालिसिस बहुत बड़ा हथियार है, डायमेंशन। अब मान लो कि कोई 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में तुम हो सकता है कई बार कि तुम 2 ऑप्शन तुम अपना एलिमिनेट करो डायमेंशन से ही, ठीक है, जैसे कि मान लो हाइट निकालना है, क्वेश्चन में हाइट निकालना है, और ऑप्शन में दिया है v²/2g, या फिर ऑप्शन दिया हुआ है हाइट है मतलब वेरिएबल के टर्म में है, या दिया हुआ है a²/v, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो अब ऐसा 2 ही लेते हैं अभी, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है LT माइनस, है ना, मीटर पर सेकंड होती है ना, तो LT-1, और इसका स्क्वायर किया गया है, ठीक है, और 2g मीटर पर सेकंड क्या होता है, LT-2 होता है, तो क्या हो जाएगा L2T-2 ये हो जाएगा, और ये LT-2 हो जाएगा, तो यहाँ L और L खत्म हो जाएगा, T-2 खत्म, तो ये L, तो ये L आ रहा है, L मतलब कि हाइट हो सकता है, हाइट भी लेंथ में रहेगा, ठीक है, देख लेना एक बार कैलकुलेशन, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा LT-2, ये हो जाएगा 2, और वेलोसिटी क्या होती है LT-1, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा L2T-4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा LT-1, तो L खत्म हो जाएगा, T-1 ऊपर जाएगा तो T+-3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से LT-3। तो देखो यहाँ पर T-3 है, T-3 तो नहीं हो सकता, हाइट भी सिर्फ L में होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही हट गया, सॉल्व करना ही नहीं है, मुझे ये आंसर सही लग रहा है, एक तो कम से कम छाट लिया ना, तो ऐसा, तो डायमेंशनल से बहुत बड़ा हथियार है ऑप्शन छाटने के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ओके। उसके बाद एरर देख लेना, ठीक है, एरर में रिलेटिव एरर देख लेना, खासकर जो पूछता है रिलेटिव एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर पूछता है, परसेंटेज एरर क्या होगा, कैसे निकालते हैं वो देख लेना एक बार, ठीक है।
और ठीक है, यही है। और एरर निकाल लेना चाहिए, जैसे कि मान लो कि 1/, ये क्या कहते हैं, R1 + 1/R2 करते हैं ना पैरेलल में, है ना, इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। इसका एरर कैसे लिखोगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना दोनों साइड हम लोग किसी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेल्टा R1/R1 का स्क्वायर आता है, फाइनली डेल्टा R2/R2 का स्क्वायर आता है ना, सॉरी R2 का स्क्वायर आता है, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों साइड तो आ जाएगा ऐसा कुछ, ऐसा। या फिर सेम वही फोकल लेंथ 1/v + 1/u करोगे तो भी ऐसा ही बनता है, 1/ डेल्टा F/F स्क्वायर हो जाता है, फिर ये डेल्टा V/V स्क्वायर हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो कैसे आता है मैं बताता हूँ, ये आता है डिफ्रेंशिएट करके, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे आ जाएगा। टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग, ये तुम्हारे नोट्स में होगा, ठीक है। और वेक्टर में क्या याद रखोगे, वेक्टर में याद रखना ये फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, A.B/A वेक्टर B वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल। फिर और क्या याद रखना कि tan थीटा, सॉरी, ठीक है, tan थीटा फॉर्मूला याद रखना कि ये जो होता है, ये होता है एक सेकेंड, tan थीटा का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, tan थीटा एक्चुअली मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि मान लो कि दो वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे दो वेक्टर, A वेक्टर ले लिया और B वेक्टर ले लिया, और इसका रिजल्टेंट कुछ ये आ गया। ये तो पता है A² + B² 2AB cos थीटा होता है। अब बताना है कि रिजल्टेंट और किसी एक वेक्टर के बीच के एंगल कितना है, रिजल्टेंट और किसी एक वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इसका tan थीटा का फॉर्मूला होता है B sin थीटा अपॉन A + B cos थीटा। अब देखो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ ए से एंगल बन रहा है ना, ये ध्यान, एक गलती होती है, ए से एंगल बन रहा है तो ये ध्यान रखना कि यहाँ ऊपर बी रहेगा, मतलब दूसरा वाला रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, A + B cos थीटा। तो ये हो गया थीटा, ये फॉर्मूला दो फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद रखना, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट करने आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से करते हैं। डिटरमिनेंट मेथड पता है ना, I/J/K लिखते हैं 1 2 3, है ना, एक जो भी है को ऐसे डिटरमिनेंट से हम निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, क्योंकि बहुत जगह निकालना यूज आता है, ठीक है। फिर ठीक है, तो यही चीज़ थी। और एक चीज़ और देख लेना, सोप बबल वाले प्रॉब्लम, ठीक है, सोप बबल फ्लूइड में होता है ना सोप बबल, और बर्नौली तो याद ही रहता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्नौली और सोप बबल क्वेश्चन, ये दो चीज़ें देख लेना, ठीक है। फिर थैंक यू, है ना, और उम्मीद है तुम लोग अच्छा करोगे। ये ज़्यादा नहीं है, जो पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत मैक्सिमम तो देखा ही हुआ होगा, बस एक बार नज़र देख लेना, और जो थोड़ा भूल चुके हो उसको इंपॉर्टेंट करके एक बार देख लो फटाफट, ठीक है। थैंक यू।